आज के इस कार्यक्रम के हमारे इस मदरसे का सदर साहब और तमाम यहाँ पे मौजूद सामाजिक व्यक्तित्व, उलमाए कराम और नेतागण और इस मदरसे का जिम्मेदार और हमारे इस मदरसे का बच्चे लोग और इस मदरसे का टीचर्स और यहाँ पे उपस्थित आप सभी में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सबसे पहले मैं काफ़ी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आप सबसे माजरा चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत की वजह से काफ़ी जगह कार्यक्रम था, इस लिहाज से यहाँ आने में कुछ देर हुई। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। और जो आप लोग ने अभी फरमाया कि कोविड के वक्त में जो हमारे कई जगह के लोग जो है क्वारंटाइन के लिए आप लोग जो मदरसे को इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुल्क में परेशानी के वक्त में और अपनों के लिए ये मदद करना सबसे बड़ा हमारा फर्ज भी है। इस लिहाज से आप लोग ने बाखूबी इस फर्ज को निर्वाह किया, उसके लिए मैं पूरे मुस्लिम आयोग की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे इस रौटार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रौटार जिला में ही है और मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशानी भी रौटार जिला में ही है। तो इस परेशानी को अच्छाई में बदलने के लिए मुस्लिम आयोग दिन रात एक करके आप लोग के हित में और आप तमाम भाइयों के लिए काम कर रहा है। मुस्लिम आयोग का मेन उद्देश्य यही है कि हमारा कौम को, हमारा समुदाय को किस तरह से उस सब चीज में हासिल कराए जहाँ पे अन्य समुदाय के लोग आसानी से हासिल कर चुके हैं। इस लिहाज से ये सरकार ने मुस्लिम आयोग, संवैधानिक मुस्लिम आयोग, ये पहली मर्तबा 2072 साल का संविधान में इसको संवैधानिक आयोग के रूप में दिया। इसलिए दिया कि मुसलमानों के हक हुकूक के लिए, मुसलमानों के परेशानी के लिए, मुसलमानों का जो हर चीज, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ये सब व्यवस्थापन अच्छी तरीके से हो, इस लिहाज से मुस्लिम आयोग का गठन हुआ है। और मुस्लिम आयोग का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे कौम के, हमारे बच्चों को शिक्षा में हर तरह से अच्छी हम शिक्षा हासिल कराएं, ताकि कल जाके उन सब बच्चों को हर चीज इस सिस्टम से मिले, जहाँ पे अभी तक कई चीज जो है हमें सिस्टम से हमको बाहर रखा गया है। तो अब जो है मुस्लिम आयोग का ये मेजर रोल है कि नीति निर्माण में सरकार को सही सलाह दे, ताकि मुसलमानों को जो परेशानियां हैं, मुसलमानों को जो दुख है, जो तकलीफ है, वो आसानी से सरकार उसको उसमें जो है जहाँ पे दूसरे कम्युनिटी को देता है, उसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को भी हर सेवा सुविधा से वंचित न करे, वो सेवा सुविधा में शामिल करे। आज भी कई जगह हम देखते हैं मदरसे में जो है हमारे बच्चे बोरा बिछा के पढ़ते हैं। अब वो दिन नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला, अब वो परिवर्तन होगा। अब वो दिन नहीं आएगा जहाँ पे सरकारी स्कूल का जो सुविधा मिलता है, वही सुविधा हर तरह से अब मदरसा में मिलेगा। अगर कोई भी मदरसा में वो सुविधा से वंचित होता है, तो अब जो है उसके लिए मुस्लिम आयोग आवाज उठाएगा। मेन मुस्लिम आयोग का मकसद है कि मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से मजबूत किया जाए। मुस्लिम कम्युनिटी मजबूत होगा तो देश का जो समृद्धि का सपना है, वो सपना साकार होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो समुदाय है, ये हर एक सेक्टर में अभी काफी पीछे है। तो इसको किस तरह से हम लोग बराबरी की हैसियत में लाएं, ताकि सब चीज जो है आसानी से हो और हमारे जो बुजुर्गों ने जो दुख तकलीफ, जो संघर्ष किया है, अब कम से कम हमारे आने वाले बच्चे, हमारे आने वाले नस्ल उस दुख तकलीफ को सामना करना न पड़े, ताकि सरकार जो है बराबरी का हिस्सेदार दे और हर एक चीज जो है उसको बराबरी का हिस्से से सुविधा दे, ताकि हमको हर चीज में हाथ फैलाने न पड़े।
है ना। इसके लिए जो है मुस्लिम आयोग अभी मेन जो उसका उद्देश्य है, जैसे अभी हम आप सबको मालूम है मदरसा में जितने भी हमारा उलमाए करम लोग पढ़ लिख के हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको उनका डिग्री का नेपाल सरकार कोई मान्यता नहीं दिया। इस लिहाज से वो जितना पढ़े हैं वो सिर्फ जो है वो डिग्री जो है अलमारी में बंद करने के सिवाय और कोई काम नहीं हुआ है। हम चाहते हैं उस डिग्री का इस्तेमाल हो, सरकार इक्विवेलेंट करके वो डिग्री का तौर पर उसको जो है हर एक सरकारी क्षेत्र में उसको रोजगारी मिले और जो है वो डिग्री का मान्यता हो। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री से कई मरतबा मीटिंग हो चुका और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो डिग्री का मान्यता होगा इक्विवेलेंट के जरिए। ये सब जो मेजर चीज है उसमें मुस्लिम आयोग बाखूबी लगा है ना। मदरसा के व्यवस्थापन के लिए जो ये हर एक हमारे जो दीनी तालीम है, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हमको जरूरत है। उसी हिसाब से हर एक सेक्टर में जो है आज के दौर में जहाँ पे मुस्लिम को जो है हर एक रोजगारी से वंचित है, हर एक जो है परेशानी से जो जूझ रहा है, उसको क्यों किस तरह से परेशानी से हम निकाले और किस तरह से हर एक सेक्टर में हर एक जो है चाहे वो आर्मी, पुलिस, चाहे ब्यूरोक्रेट, निजामती कर्मचारी, लगातार सेक्टर में जो है मुस्लिम का बड़ा से बड़ा उसमें बढ़ चढ़ के वर्चस्व हो। और उसका जो हमारा अभी सरकार का आंकड़ा के हिसाब से 4.4% जो हमारा संख्या है, कम से कम वो संख्या के हिसाब से हर एक जो है हमारा सरकार का जो निकाय है, जो सरकार का जो मापदंड है, उसमें जो है मुस्लिम को भी समावेश किया जाए। ये सब काम जो है मुस्लिम आयोग की तरफ से सरकार के समक्ष हम लोग जो है बात पहुंचा रहे हैं, है ना। और आप लोग को बता दें आज के दौर में अब जो है कुछ ही दिन में हमारा कानून सब बन के आ जाएगा। तो अब जो है 100 में 5 चाहे पुलिस, आर्मी या निजामती कर्मचारी या आपका कोई भी चीज है, जब सरकारी वैकेंसी खुलेगा तो 100 में 5 अनिवार्य रूप से मुसलमान का उसमें ये आरक्षण का रूप में उसमें रहेगा, चाहे पुलिस हो या आर्मी हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो। तो ये सब काम जो है आप लोग का दुआ से, आप लोग का संघर्ष से, आप लोग का मेहनत से अब जो है यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। बाकी काम भी इंशाअल्लाह ताला जितना भी हमारा जो है जो हमारा मकसद है वो मकसद जो है कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अब जो है हमें उस चीज को हासिल करना है जहाँ पे जो है हमारा अधिकार है। हम भी इस देश का नागरिक है, हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना जो है दूसरे समुदाय का अधिकार है। इस देश में जो है सिर्फ जो है मुसलमान वोट बैंक का रूप में नहीं रहेगा, उसका जो अधिकार है अब उसको अधिकार मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि सरकार से जो सरकार का जो सोच है समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली का जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में मुस्लिम समुदाय को अगर वो सुखी नेपाल समृद्धि नेपाल सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल का जो सपना है वो सपना के लिए मुस्लिम समुदाय को अलग रहेगा तो कभी वो सपना पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए इस देश में हमेशा जब वक्त पड़ा है मुसलमानों ने अपना खून पसीना ही नहीं अपना शहादत भी दिया इस देश के लिए। तो देश का भी फर्ज है कि मुसलमानों को भी जो समस्या है वो समस्या जो है मुसलमानों को वो समस्या का हल करे। इसी के लिए ही ये मुस्लिम आयोग जो है संवैधानिक मुस्लिम आयोग सरकार ने गठन किया है ताकि मुसलमानों का क्या क्या समस्या है तो सरकार के पास मुस्लिम आयोग समस्या लेके जाएगा और उसका समाधान जो है सरकार करेगा। तो इसलिए ये कई जो बात है जैसे अभी आप लोग ने फरमाई यहाँ पे कुछ बनाने का बात है ना, टॉयलेट से लेके किचन वगैरह, तो ये सब जो है आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये सब मुस्लिम आयोग के पास में ये सब बजट नहीं होता है, ये स्थानीय निकाय में बजट है। मुस्लिम आयोग ये कर सकता है कि स्थानीय निकाय को जो यहाँ पे हमारे राजपुर नगर पालिका है मुस्लिम आयोग की तरफ से हम पत्रचार भी करेंगे और हमारे बीच आज बैजू ठाकुर जो यहाँ के प्रशासकीय प्रमुख भी है, अभी मैं उनसे कहता हूँ कि इसमें जो है जो स्थानीय सरकार इसमें सहयोग कर सकता है आप जो है फौरन इसमें सहयोग कीजिए। मुस्लिम आयोग ये जरूर कर सकता है। मुस्लिम आयोग मस्जिद मदरसा ये नहीं बनाता है। मुस्लिम आयोग का मेन काम है कि मुसलमानों का हक हुकूक के लिए वो लड़ाई लड़े, वो जो है मतलब उसका जो है सरकार समझ अच्छा से अच्छा प्रोफाइल बना के भेजे ताकि जो पॉलिसी बनता है उसमें पॉलिसी में सरकार जो है मुस्लिम के लिए भी अच्छा तरीके से पेश करे।
है ना। तो ये जो है, लेकिन हाँ मुस्लिम आयोग ये जरूर कर सकता है। जैसे हमने मुस्लिम आयोग की तरफ से हम जो है नगर पालिका को पत्राचार करेंगे ताकि बजट है, जो बजट जो है इस मदरसा में ये काम के लिए आप करवाइए। ये मैं अपने तरफ से इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका काम कराऊंगा, है ना। तो वक्त के किल्लत की वजह से ज्यादा मैं आप लोग वक्त नहीं दे सका। इंशाल्लाह दोबारा फिर मैं आऊंगा और अच्छी तरीके से कुछ देर तक गुफ्तगू करके और भी बाकी जो समस्या है उसको जो हल करने के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहने के अपना जो है दो अल्फाज यही पे मैं खत्म करता हूँ और आप लोग से माजरा भी चाहता हूँ ताकि देर से आए और जल्दी चलेंगे, जिसको आप लोग तकलीफ ना माने, क्योंकि कई जगह भी जाना भी है। इसलिए मैं आप लोग से रुखसत होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।